टू फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन है बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 25 विच इज इक्वल 0। जो सर्कल का इक्वेशन है उसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लीजिए, क्या एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है या नहीं? नहीं है तो पहले आप 1 कीजिए। क्लियर? डेफिनेटली इस इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए। वी कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस सी विच इज इक्वल 0। जब इस इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम इन प्लेस ऑफ ट्वाइस ऑफ जी विच इज इक्वल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहां देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स -6, इससे आप वैल्यू फाइंड करेंगे बेटे जी की, जी विच इज इक्वल -6/2, दैट मीन्स जी इक्वल -3। हमें फाइंड करना है एक्चुअलिटी में माइनस जी की वैल्यू, तो माइनस जी की वैल्यू आपको मिलेगी 3, क्योंकि जब जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल लेंगे तो डेफिनेट है कि उसका सेंटर -g एंड -f और रेडियस √g² प्लस f² -c। तो -g की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ y, दैट मीन्स क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कोफिशिएंट ऑफ y ये है आपके पास -4, दैट मीन्स f की वैल्यू -4/2, दैट मीन्स f की वैल्यू -2, दैट मीन्स -f की वैल्यू ये मिलेगी बेटे आपको 2। कंपेयर करने पर यहाँ है +c और यहाँ है -25, दैट मीन्स c की वैल्यू है बेटे आपके पास -25। जब कंपेयर करके -g -f और अगर c फाइंड कर लिए हैं तो पहले आप अब सेंटर राइट कर सकते हैं। सेंटर c विच कोऑर्डिनेट -g -f विच इज इक्वल c, -g की वैल्यू है बेटे 3 और -f की वैल्यू है 2। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जो आपको सेंटर पूछा गया है उस सेंटर को आपने फाइंड कर लिया है। अब आपको फाइंड करना है रेडियस, दैट मीन्स रेडियस के लिए आप फार्मूला राइट करेंगे। रेडियस दैट मीन्स इसे आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए फार्मूला होता है बेटे g² प्लस f² - c। दैट मीन्स g की वैल्यू आपने फाइंड किया है -3 होल स्क्वायर, f की वैल्यू फाइंड किया है आपने -2 होल स्क्वायर माइनस, और c की वैल्यू कंपेयर किया है तो आपको मिली है नेगेटिव यानी -25, जिसे आप ब्रैकेट में राइट करेंगे। दैट मीन्स रूट नेगेटिव क्वांटिटी स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव क्वांटिटी स्क्वायर पॉजिटिव 2 स्क्वायर 4 माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस, दैट मीन्स 25। अब इसकी एडिंग करेंगे बेटे, ये मिलेगा बेटे 9, 25 + 4 29, 29 + 9 38 कंप्लीट स्क्वायर क्वांटिटी नहीं है। अगर आप इसके फैक्टर भी करेंगे तो 2 × 19, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स आपको जो रेडियस राइट करनी है वो रेडियस आपके पास बेटे √38 यूनिट्स चाहो तो लिख सकते हो। रेडियस और सेंटर ये दो ही चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। अब हम क्वेश्चन चेंज करेंगे, क्वेश्चन वही रहेगा, इक्वेशन चेंज करेंगे और देखेंगे दोनों में चेंज क्या है। इक्वेशन है बेटे अब आपके पास जिसमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, वो 3x² + 3y² -5x -6y + 4 विच इज इक्वल 0।
3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6y प्लस 4 विच इज इक्वल 0। अब आपके पास जो सिचुएशन है सर्कल का, उस सर्कल के इक्वेशन को पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके आप ये देखेंगे क्योंकि अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आपके पास 1 नहीं है, दैट मीन्स जो भी कोफिशिएंट है वो सेम होगा, उससे पूरे इक्वेशन को आप डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स 3 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू एक्स 6/3 दैट मीन्स माइनस ट्वाइस ऑफ वाई प्लस 4/3। ये पहला वर्क आपको करना पड़ेगा, और इस इक्वेशन को आप फर्स्ट कह देंगे, और फिर कंपेयर करेंगे आप। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपका, जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस सी विच इज इक्वल 0, इससे आप कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर ट्वाइस ऑफ जी की वैल्यू दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बेटे आपके पास -5/3। डेफिनेट आप जी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको क्या फाइंड होगी, -5/2 इंटू 3। दैट मीन्स जी की वैल्यू क्या फाइंड होगी, -5/6। दैट मीन्स माइनस जी की वैल्यू फाइंड होगी बेटे आपके पास 5/6। कंपेयर करेंगे आप कोफिशिएंट ऑफ y दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ f, कोफिशिएंट ऑफ y दैट मीन्स -2। कैलकुलेट करेंगे आप -2/2 f की वैल्यू, f की वैल्यू मिल जाएगी बेटे -1 और माइनस f की वैल्यू मिल जाएगी बेटे आपको 1। कंपेयर करेंगे और c की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां है प्लस c तो यहां है +4/3 दैट मीन्स c की वैल्यू मिल जाएगी बेटे आपको +4/3। अब सेंटर फाइंड करेंगे बेटे आप, तो सेंटर क्या फाइंड होगा, c -g -f, -g की वैल्यू क्या है आपके पास 5/6 और -f की वैल्यू क्या है 1। यह है उस सर्कल का सेंटर। रेडियस के लिए फार्मूला यही रहेगा। अब यहां जो वैल्यू पुट करेंगे आप, वो वैल्यू g जिसकी वैल्यू है -5/6 होल स्क्वायर, f की वैल्यू है बेटे -1 होल स्क्वायर माइनस, और c की वैल्यू है बेटे आपके पास 4/3। इसको करेंगे बेटे आप कैलकुलेट, दैट मीन्स 25/36 नेगेटिव क्वांटिटी स्क्वायर पॉजिटिव 1 स्क्वायर 1, इसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 4/3। अब आप 36, 1 और 3 का एलसीएम फाइंड करेंगे बेटे, r विच इज इक्वल रूट, एलसीएम लेंगे आप तो 36 फाइंड होगा, यहां मिलेगा बेटे 25, यहां पर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 36 और माइनस 3 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स, और 12 4 जा 48। 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है बेटे, 36 और 25 की एडिंग करेंगे आप, 6 + 5 11 और 3 + 3 दैट मीन्स 61 - 48/36, 11 - 8 दैट मीन्स 3, 5 - 4 दैट मीन्स 1 और अपॉन में बेटे आपके पास 36 आपकी कंप्लीट स्क्वायर क्वांटिटी है तो इसे राइट करेंगे √13/6 और लास्ट में आप लिख सकते हो यूनिट्स। ये है आपके पास रेडियस की वैल्यू। सेंटर
और रेडियस। कल हमने डिफरेंट कंडीशन में स्टार्टिंग जिस क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया था, उस क्वेश्चन में आपने देखा था कि आपके पास रेडियस और सेंटर ये दोनों गिवन दैट में थे। फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि रेडियस गायब, सेंटर बराबर मिलते रहा। तो आप जो कंडीशन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन की, उसके कॉन्सेप्ट से हमने रेडियस फाइंड करने की प्रोसेस फॉलो रखते गए और उसके अकॉर्डिंग रेडियस जैसे फाइंड हुई तो फिर वही एप्लीकेशन सेंटर और रेडियस के अकॉर्डिंग आप चलते रहे। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, इस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की मीनिंग क्या होती है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल की मीनिंग क्या होती है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, उसको आप सोच के रखिए और जिसे पता हो वो मुझे बता दीजिए कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डेफिनेशन क्या है। जिसे पता है वो खड़ा होकर बताए हमको। कोई भी स्टूडेंट नहीं बता पा रहा है। हाँ बेटे, कॉमन सेंटर नहीं, टू सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक, टू आर मोर देन टू, सेंटर सेम बट रेडियस चेंज, सेंटर सेम रेडियस चेंज, ये कहलाता है आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने की हमारे पास 2 मेथड्स हैं। बैठ जाओ बेटे। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ इस क्वेश्चन को आप देखिए जिसको हमने राइट किया है, यहां राइट किया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20y प्लस 20 विच इज इक्वल 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 2। यहां पर अगर आपके पास एक सिंपल मेथड जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए, आपने अभी कंपेयर करके देखा है, जो चेंज होगा
वो केवल कांस्टेंट टर्म c, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y वो सेम रहेंगे। उसकी वजह जब कंपेयर करेंगे तो माइनस जी माइनस एफ की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। चेंज केवल होगी उसकी रेडियस। तो रेडियस किसके कारण चेंज होती है? c की वैल्यू के कारण। c की वैल्यू चेंज कर दीजिए आप। तो एक सिंपल मेथड आपके पास है जो हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, वो है आपके पास गिवन इक्वेशन। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और सर्कल है बेटे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20y प्लस 20 विच इज इक्वल 0। सिंपल मेथड ये कहती है कि जब भी आप किसी सर्कल के इक्वेशन के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करें, इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द सर्कल फर्स्ट, वो होगा आपके पास, बाकी सब सेम रहेगा। एक्स स्क्वायर वही रहेगा, वाई स्क्वायर वही रहेगा, 10x प्लस 20y, यहां तक नो चेंज। चेंज होगा तो केवल कांस्टेंट टर्म, और वो कांस्टेंट टर्म आप कोई भी एक कांस्टेंट की आप एडिंग कर दीजिए। हमने यहां लेमडा लिया है, आप म्यू ले सकते हो, और भी कोई कांस्टेंट है वो ले सकते हैं, वहां पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपको केवल अगर लेमडा की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म लिखी गई है उसकी वैल्यू अगर फाइंड करना है तो हर क्वेश्चन में एक कंडीशन होगी, और वो कंडीशन ये है कि ये जो सर्कल सेकेंड है ये एक अदर पॉइंट जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन दैट है 1 - 2, इस पॉइंट से ये सर्कल पासेस थ्रू है, तो वो पॉइंट उस सर्कल को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर्कल सेकेंड passes through point 1 - 2, जिसकी मीनिंग आपको पहले से ही पता है कि सेटिस्फाई करने की मीनिंग है इन प्लेस ऑफ x वी पुट 1, इन प्लेस ऑफ y वी पुट y कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स -2 प्लस 10 × 1 प्लस 20 × -2 प्लस लेमडा विच इज इक्वल 0। 1 स्क्वायर 1, नेगेटिव क्वांटिटी स्क्वायर पॉजिटिव 2 स्क्वायर 4, 10 × 1 दैट मीन्स 10, माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस 20 2 जा 40 और प्लस लेमडा विच इज इक्वल 0। 1 + 4 5, 5 + 10 15 -40 प्लस लेमडा विच इज इक्वल 0। दैट मीन्स यहां सॉल्व करने पर मिलेगा आपको -25 प्लस लेमडा विच इज इक्वल 0। दैट मीन्स लेमडा की वैल्यू जो कैलकुलेशन करे आपने वो मिलेगी आपको 25। ये लेमडा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दीजिए। पुट लेमडा इक्वल 25 इन इक्वेशन सेकेंड, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20y, लेमडा की वैल्यू है बेटे आपके पास 25 विच इज इक्वल 0। ये अगर दोनों सर्कल का सेंटर आप निकालेंगे तो सेम मिलेगा, रेडियस आपको चेंज मिलेगी। दूसरी भी मेथड है, उस मेथड को भी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, राइट करना बंद कीजिए। आपको अगर ऐसा नहीं चाहिए तो जो अभी मेथड पढ़े हमने, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से इस इक्वेशन को कंपेयर करके सेंटर फाइंड कर लीजिए। बात समझ गए? क्या फाइंड कर लीजिए? सेंटर। जब आपको सेंटर पता हो गया, ठीक है, -c -f, सेंटर और इस पॉइंट से पासेस थ्रू है सर्कल, दैट मीन्स ये पॉइंट लाइज ऑन द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो जो पॉइंट है आपके पास ये गिवन, इसे एक नेम दे दीजिए, मान लीजिए इसे P कह दीजिए आप। जो सेंटर फाइंड किए उसे आप C कह दीजिए, और CP इक्वल रेडियस, रेडियस मतलब R की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। जब R आपके पास है और सेंटर आपके पास है तो कल का क्वेश्चन हो गया, x - h होल स्क्वायर प्लस y - के होल स्क्वायर
विच इज इक्वल आर स्क्वायर। कल की मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हैं, ये सेकेंड है, मगर इसमें आपका उतना वर्क यहाँ तक सेंटर आप फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर रेडियस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, और उसके बाद फिर वो कैलकुलेशन पे जाएंगे जहां आप कल कर रहे थे, तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी। जाओगे ही, चेक करके देखना है क्या, देखना है क्या? हाँ, मान लीजिए आप इस मेथड में इसको सॉल्व नहीं करते हो, अभी आप इस इक्वेशन को देख लीजिए, केवल कांस्टेंट टर्म ही आपकी चेंज हुई है। मान लीजिए आप उस मेथड में सॉल्व करते हो, तो पहले दैट मीन्स अब ये हो गया इसका आर्म, जो अभी सॉल्व किए थे यहां तक रहेगा बेटे सेम। इस इक्वेशन को, जिसे आपने सर्कल का इक्वेशन राइट किया है, उस इक्वेशन को आप देखिए, क्या सिचुएशन मिल रहा है आपको? इसको कंपेयर करेंगे आप, इक्वेशन फर्स्ट। मान लो इस मेथड में आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, विद द इक्वेशन ऑफ सर्कल, और वो सर्कल का इक्वेशन लेंगे आप जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसको थोड़ा हम शॉर्ट लिखने का प्रयास करेंगे। डेफिनेटली ट्वाइस ऑफ जी की वैल्यू कंपेयर करके लिखेंगे तो आपको मिलेगी 10, दैट मीन्स जी की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको मिलेगी 5, दैट मीन्स माइनस जी की वैल्यू लिखेंगे तो आपको मिलेगी -5। ट्वाइस ऑफ एफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, दैट मीन्स मिलेगा आपको 20, दैट मीन्स एफ की वैल्यू मिलेगी आपको 10, और माइनस एफ की वैल्यू मिलेगी बेटे आपको -10। आपने सेंटर फाइंड कर लिया है, और सेंटर आपके पास जो फाइंड हुआ है बेटे वो है -g -f, दैट मीन्स -g की वैल्यू है -5 और -f की वैल्यू है बेटे 10। सेंटर आपने फाइंड कर लिया है। क्लियरली सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट कौन सा पॉइंट है? P, जिसकी वैल्यू है बेटे 1 - 2। सो रेडियस, जिसे आप लिखेंगे R, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट मीन्स इसे आप एक बार लिख देंगे CP। P हो जाएगा बेटे x2 y2, C हो जाएगा x1 y1, x2 - x1, 1 - -5 दैट मीन्स 1 + 5 होल स्क्वायर, y2 - y1 दैट मीन्स -2 -10 दैट मीन्स +10 होल स्क्वायर। ये मिलेगा बेटे 7 स्क्वायर 49, और यहां मिलेगा बेटे 10 - 2 दैट मीन्स 8 स्क्वायर 64। इसका सम कितना होगा ये देख लीजिए। 1 + 5 आएगा, 6 लिख दिया गया, ये 6 हो गया, दैट मीन्स 36, दैट मीन्स 10। रेडियस और सेंटर अगर आपको पता हो जाए, हियर एच के सेंटर जो आपने भी फाइंड करके रखा है वो है आपके पास में -5 -10, और रेडियस आर की वैल्यू है बेटे आपके पास 10। इक्वेशन ऑफ द सर्कल x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर विच इज इक्वल r स्क्वायर। x -5 दैट मीन्स x + 5 होल स्क्वायर, y -10 दैट मीन्स y + 10 होल स्क्वायर, और रेडियस की वैल्यू है आपके पास 10, तो 10 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, x²
प्लस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20y 2ab और प्लस वाई स्क्वायर दैट मीन्स 100 विच इज इक्वल 100 कैंसिल दैट मीन्स फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20y प्लस 25 विच इज इक्वल 0। आप देख लीजिए अभी जो आपने इक्वेशन फाइंड किया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। मेथड चेंज है। एक स्टूडेंट इस टाइप से सॉल्व करना पसंद करता है और एक स्टूडेंट के पास एक बेसिक है कि कोई भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन आपको फाइंड करना है तो जो इक्वेशन लिखा है सर्कल का पूरा वही रहने दीजिए, उसकी कांस्टेंट टर्म जो है उसको चेंज करके एक न्यू कांस्टेंट टर्म आप लेम्डा म्यू कुछ भी लिख दीजिए और फिर उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक कंडीशन क्वेश्चन में होगी। जो कंडीशन होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहां जो कंडीशन थी कि सर्कल एक अदर पॉइंट से पासेस थ्रू था जिसको आपने सॉल्व करके देखा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपने उसका फाइनल सिचुएशन फाइंड कर लिया। अब एक सिचुएशन आपके पास आता है कि टू सर्कल्स के इक्वेशन आपको गिवन दैट में होते हैं और वो ये कहता है कि ये सर्कल ईच अदर टच करते हैं। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। टू सर्कल्स आपके पास अगर टच कर रहे हैं तो टच करने की भी दो कंडीशन होती है, या तो वो एक्सटर्नली टच करेंगे या तो फिर वो इंटरनली टच करेंगे। टच करने की दो कंडीशन होती है, मगर क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि कभी वो एक्सटर्नली बोल देगा, कभी वो इंटरनली बोल देगा और कभी तो केवल एक ही वर्ड बोलेगा कि केवल आपके पास सर्कल टच कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा और इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए एक क्वेश्चन आपके लिए चेक करने के लिए आपको देते हैं। जिस टाइप का हमने सॉल्व किया है आप किसी मेथड से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन राइट कीजिए आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल 0 प्लस 15 मतलब 15 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 54 पासिंग थ्रू द पॉइंट 54। इसको सॉल्व करके ये क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहें तो ओनली 3 मिनट्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हम देखते हैं कौन स्टूडेंट हमें राइट बनाकर दिखा रहा है। और सबसे पहले फास्ट एंड राइट